गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गिरिवन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 राधा वल्लभ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे शांतिवन में राधे राधे राजवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे महावन में राधे राधे वेदवन में राधे राधे आरवन में राधे राधे गोरखवन में राधे राधे हरिमंदर में राधे राधे बद्रीनाथ में राधे राधे बद्रीनाथ में राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो प्रभु पहचान पर गए प्रभु पहचान पर गए चरना प्रभु पहचाने पर सो सुख उमा जाए नहीं पर जाए नहीं परे मंगल मूर्ति मारुति नंदन मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सोई पावन सोई शोभन शरीरा सोई पावन सोए शोभन शरीरा जो छल छाड़ भजही रघुवीरा जो चल जाए जय रघुवीर जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गुसाई पाकरहूँ गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलिए श्री भागवत महापुराण की मंच पर विराजमान सभी संत महाराज जी के बीच में बैठा महाराज जी इधर आओ। आप यहाँ
महापुरुषों की अद्भुत लीला। बड़े सरल संत हैं, अद्भुत संतों का दर्शन। संतों की वंदना पूजन कर देंगे, तिलक कर देंगे महापुरुषों। संतों की पूजा कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए संत भगवान की जय। कलयुग में दो रूप में भगवान साक्षात हैं। पहले दिन आप सबको निवेदन किया था कि कलयुग में दो रूप में भगवान साक्षात, दो रूप में हैं। द्वैरूपे वासुदेवेस्तु, द्वैरूपे वासुदेवास्तु, चलम च अचलम में बचा। दो रूप में भगवान, एक चल भगवान, एक अचल भगवान। चलम च अचलम में बचा। चलम संतनो रूपम, चलते हुए भगवान संतों के रूप में है, ऐसे महापुरुषों के रूप में। चलम संतनो रूपम अचलम प्रतिमादिकम। और अचल भगवान जो एक जगह विराजमान है, चलते नहीं है, वो प्रतिमादि रूप में साक्षात बैठे हैं। जैसे बद्री विशाल जी के दर्शन हुए, आदि केदार, बूढ़े केदार भी कहते हैं उनको, उनके दर्शन, और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन। तो ये केदार खंड है। भगवान श्री नारायण स्वयं यहाँ तपस्या कर रहे हैं। भगवान नारायण की सेवा हो रही है। अद्भुत केदार खंड है, इसलिए ये पवित्र भूमि है। यहाँ जो भी जब तप करते हैं 1000 गुना फल मिलता है। जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, भक्ति, कथा श्रवण, इसलिए ज्यादातर कथाएं यहाँ होती हैं। लोग आते हैं सब व्यवस्था बना के, और यहाँ कथा श्रवण होती है। अभी भी कई 2-3 कथाएं तो चल रही हैं। आज भी एक कथावाचक आएंगे, विशिष्ट श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, हाँ, पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज के शिष्य हैं, और उनकी भी कथा यहीं पास में चल रही है, बद्रीनाथ के पास, अपने बगल पे पीछे। कल दर्शन किया तो प्रार्थना की, तो बोले जरूर आएंगे, तो उनका भी दर्शन होगा। और भी विशिष्ट महापुरुषों के, संतों के दर्शन होंगे। यहाँ एक दिव्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर है, आश्रम है, वहाँ के संत भी आएंगे, जिनके यहाँ अखंड संतों की सेवा होती है। 15-20 संत हमेशा भजन करते और रहते हैं। और ऋषिकेश से आए हुए राम कथा के मर्मज्ञ परम वंदनीय संत शिरोमणि तपस्या की मूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी गणेश दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनके बगल में बैठी दिव्य मूर्ति श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और उनके बगल में बैठे श्री ऋषिकेश वाले महाराज जी, कारसनी स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, जो महामंत्र का विशेष प्रचार प्रसार गौ सेवा में, और आप उदासीन कारसनी लाल बाबा आश्रम के श्री महंत हैं, और सभी संत वृंद विराजमान हैं। देखो, भगवान की कथा में संत आवे तो समझना कथा कहना भी सफल और सुनना भी सफल हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे, तो श्रवण करना और श्रवण कराना दोनों ही सफल। कल के पावन प्रसंग में परमहंसों के सूर्य आचार्य पाद श्री शुभदेव जी महाराज ने भागवत के परम रसिक श्रोता रसिक शिरोमणि राजा परीक्षित जी को भागवत तत्व का वर्णन श्रवण कराते हुए भगवान के परम भक्त विदुर आदि भक्तों के चरित्रों को सुनाने का प्रयत्न किया। प्रथम स्कंद में प्रवेश किया था, द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण की थी। 4 प्रकार के मानव को देख के 4 प्रकार के पशु हंसते हैं, ये कथा आपने सुनी थी।
यहाँ से आगे महापुराण के 10 लक्षण का वर्णन श्रवण कराया। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। महापुराण के 10 लक्षण का वर्णन हुआ, विदुर मैत्रेय संवाद हुआ। बद्रिकाश्रम यही है, विदुर मैत्रेय जी का संवाद यही हुआ था और सनकादि ऋषियों का संवाद भी यही हुआ था। ये सामने अलकापुरी है जहाँ से अलकनंदा जी आई हैं, वहाँ पर श्री नारद के लिए आए थे। तो सनकादि ऋषि यहीं आए थे, इसी जगह 5 वर्ष की अवस्था में। फिर यहीं सत्संग की बात चली थी। तो बोले कहाँ पर हो ये सत्संग? तो बोले गंगा द्वार समीप तू तटमानंद नाम का, गंगा जी के द्वार पे श्री कनखल में आनंद वन में हो। आनंद वन में भगवान की कथा हुई थी। यहाँ से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि भक्तों के जिन नामों से भगवान को पुकारें, भगवान उन्हीं नाम से प्रकट हो जाते हैं। भक्त के वचन को पूरा करने के लिए भगवान हर लीला, प्रत्येक लीला करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे बल्लभ कुल में पुष्टि मार्ग की सेवा होती है। तो बल्लभ कुल में भगवान श्री राधा वल्लभ में श्री अष्टयाम सेवा होती है। भगवान की ब्यावला होता है। अष्टयाम सेवा में 8 प्रकार का भोग लगता है और समाज गायन होता है, पद गायन होता है। तो सूरदास जी के समकाल की बात है। लगभग 400 वर्ष, 450 वर्ष बीत गए, 500। भीड़ है मंदिर में। पुजारी जी ने पूछा गोसाई जी ने, सूरदास बाबा। हाँ गोसाई जी। पुजारी जी, अरे तुम ये बताओ, इतनी भीड़ में धक्का खाते हो, मंदिर में आते हो, तुमको दिखता है नहीं है? कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी तुमको। तुम वहीं बैठे बैठे ही दर्शन किया करो। तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं क्या? तो सूरदास जी बोले हाँ पुजारी जी, ठाकुर जी के दर्शन हमको देते हैं। देते हैं? अरे नहीं, सही बताओ, ठीक से बताओ। बोले महाराज, हम भले नहीं देख पाते लेकिन वो तो हमें देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। बोले यदि तुमको दर्शन होते हैं भगवान के तो कल बताना कैसा श्रृंगार है हमारे ठाकुर जी का। सो सूरदास जी मंगला दर्शन हुए। भीड़ लगी थी साधकों की, दर्शनार्थियों की, भरा हुआ था जगमोहन, भगवान का गर्भगृह। एक कोने में सूरदास जी अपने डंडा लिए और ऐसे खड़े भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की जनता, सैकड़ों के साधक, दर्शनार्थी, सबके सामने पुजारी जी ने कहा बताओ सूरदास बाबा, आज हमारे ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में खड़े हैं? मंगला दर्शन कर रहे थे। पुजारी जी ने उस दिन श्रृंगार ही नहीं किया, स्नान करा के लंगोटी में खड़ा कर दी। केवल एक लंगोटी पहने और बैजंती माला धारण की। सूरदास जी ने देखा, संसार की दृष्टि में सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन उनका अंतःकरण खुला हुआ था, अंतः चक्षु खुले हुए थे। उनको दर्शन हुआ। दर्शन होते ही सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह, धन्य है पुजारी जी, अरे आज तो ठाकुर जी का तुमने श्रृंगार ही नहीं किया, जैसे खड़े वैसे ही खड़े। कभी बोले गले बैजंती माला सो है। जय हो प्रभु। आज तो पुजारी जी तुमने बड़ा अच्छा दर्शन कराया। ऐसा दर्शन तो जीवन में हमने पहली बार किया है। गले बैजंती माला सो है, मन में उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज
हरि देखे नंग नंग। अरे पुजारी जी, आज तो आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया, आज तो बिल्कुल ऐसे ही बिना वस्त्रों के खड़े हैं। जितने भी दर्शनार्थी साधक थे सूरदास जी के चरणों में पड़ गए, धन्य हैं। अरे आपको तो साक्षात भगवान दर्शन देते हैं, तो भगवान अपने भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अंतःकरण भी खोल देते हैं। सूरदास जी परम भक्त हैं और तुलसीदास जी भी परम भक्त हैं। सूरदास जी भी परम भक्त हैं भगवान, और तुलसीदास जी भी परम भक्त हैं। दोनों में बड़ा प्रेम है। सूरदास जी कहते हैं कि आपकी चौपाई बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं तुलसीदास जी आपके पदावली बड़ी अच्छी है। सूर ने पद लिखे हैं, कैसे अद्भुत पद हैं। बोले आपकी चौपाई नहीं, आपके तो एक एक मंत्र हैं, मंत्र हैं जो एक बार पढ़ ले तो वो मंत्रित हो जाता है। ऐसी बातचीत कर ही रहे थे, दोनों ही अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो बातचीत कर रहे थे, ऐसे बैठे थे मार्ग में, तो भीड़ आ रही थी और सब भाग रहे थे। भागो भागो, पागल हाथी आया, मदमस्त हाथी आया। सो देखा तो लोग भाग रहे थे, सो तुलसीदास जी और सूरदास जी बैठे थे, वहीं से हाथी आ रहा था, मदमस्त हाथी, मकान तोड़ता हुआ, आदमियों को सूंड से पकड़ के फेंकता हुआ। सूरदास जी बैठे थे बगल में, तुलसीदास जी से सूरदास जी ने अपना डंडा उठाया, धीरे से खिसके और पीछे छुप गए। तुलसीदास जी नहीं हटे, वो बैठे रहे। लोग चिल्लाए, भागे, मदमस्त हाथी जो था सो वो निकल गया। जब हाथी निकल गया, फिर तुलसीदास जी तो बैठे ही रहे थे, सूरदास जी जो पीछे छुप गए थे, फिर धीरे से आके फिर बगल में बैठ गए। बातचीत होने लगी, सो तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा, क्यों तुम क्यों नहीं भागे? वो पागल हाथी आया था, तुमको मार देता। बोले तुम क्यों भागे? बोले हमको तो अपने श्री रघुनाथ पर भरोसा है, हमारे श्री रघुनाथ परम इष्ट हैं और रघुनाथ बचाते, हमें विश्वास है अपने उस पर और भरोसा है, तुमको नहीं है। सूरदास जी बोले हमको भी बहुत भरोसा है और हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं। तो बोले हाथी आता तुमको पकड़ता तो तुम्हारे रघुनाथ जी तो धनुष बाण से उसको मार देते, और हमें अपने कन्हैया का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, वो मेरी क्या रक्षा करता, वो तो बाल रूप में है। ये है भगवान इष्ट के प्रति प्रेम, वात्सल्य भाव, स्वामित्व का भाव। एक संत भगवान को स्वामी मान के पूजा करता है और एक संत भगवान को बालक मान के पूजा करता है। दोनों की पूजा भगवान को स्वीकार। भरी सभा में विदुर जी का अपमान कर दिया, करुणामय प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा प्रवेश्य लाक्षा
कौरव पांडवों के युद्ध से पहले शकुनि ने अपने कपट दुर्व्यवहार की चाल से पांचों पांडवों को मरवाने का षड्यंत्र रचाया। द्यूत क्रीड़ा में संपूर्ण पांडवों का राज्य चला गया। शकुनि के कपट भरे पांसों से द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सब कुछ जब हो गया और जब दुर्योधन ने जंघा पर बैठने के लिए द्रौपदी के लिए कहा तो भीम को क्रोध आ गया और खड़े होकर के प्रतिज्ञा की कि मैं 100 भाइयों का खून पीऊंगा और 100 को मैं ही मारूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं और दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। ऐसा जब सुना तो कांप गया धृतराष्ट्र कि भीम करके ही छोड़ेगा। धृतराष्ट्र एकदम से अपने पक्ष के पुत्रों को समझाता हुआ बोले, ये हमारे ही भाई के पुत्र हैं, परिवार में ऐसा झगड़ा करते हो। ऊपर से समझाने की कोशिश